डीआईओ और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर जंक्शन के बाहर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से AK-47 एसएलट राइफल का बट और दूरबीन बरामद किया गया है, जिससे पूछताछ के बाद फकुली ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से AK-47 राइफल जब्त किया गया। हालांकि पुलिस पूछताछ में लगी है। बताया गया कि गिरफ्तार 2 अपराधी हथियार के सप्लायर की भूमिका निभाते हैं, जबकि एक रिसीवर है। ये सभी अलग अलग पार्ट में हथियार की सप्लाई करते हैं। इस पूरे कार्रवाई में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले की जानकारी SSP राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। हालांकि चुनाव के बीच में मुजफ्फरपुर में राइफल बरामद होना किसी बड़ी घटना की ओर इशारा भी हो सकता है। बाइट SSP राकेश कुमार। बिहार STF की स्पेशल टीम, मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम और DIU की यूनिट, इन तीनों ही के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। एक बहुत स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे इस ऑपरेशन में 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग लगभग 2 से 3 बजे के बीच में रेलवे स्टेशन के बाहर 2 लोगों को डिटेन किया गया है और उनके पास से एक AK-47 जो असॉल्ट राइफल होता है उसका बट और उसमें एक लगाने वाली दूरबीन, इन 2 की बरामदगी की गई। जब इन दोनों व्यक्तियों से, जिसमें से एक का नाम विकास है, दूसरे का नाम सत्यम है, दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके पूछताछ के आधार पर फकली थाना अंतर्गत एक जगह है मलकोनी, वहाँ पर रेड की गई है। वहाँ पर देवमुनि नामक एक व्यक्ति है जिनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी निशानदेही के आधार पे उनके घर के पास से ही इस AK-47 राइफल को जब्त किया गया है, जो पूरी तरीके से कारगर है और एक ऑटोमेटिक वेपन है। और इनके साथ में 3 मोबाइल भी है जिनको जब्त किया गया है और जब ये वेपन पकड़ा गया है तो इस वेपन के साथ में 5 राउंड जिंदा गोलियां भी हम लोगों के द्वारा जब्त की गई। कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये तीनों जो है वो बेसिकली इस 3 लोगों में से 2 लोग कुरियर हैं जो वेपन को अलग अलग पार्ट्स में एक जगह विशेष से लेके यहाँ आते हैं और सप्लाई का काम करते हैं, और जो तीसरा व्यक्ति जिसका नाम देवमुनि है वो रिसीवर है। सब मुजफ्फरपुर का है या कहीं और का है? इसमें 3 लोगों में से 2 लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, जिसमें देवमुनि व्यक्ति है वो कुर्नी फकली थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। विकास नामक जो अपराधकर्मी है वो जैतपुर का रहने वाला है और जो तीसरा सत्यम है वो वैशाली जिले के टाउन थाने का रहने वाला है। जो हथियार बरामद हुआ है, क्या हाल के दिनों में ऐसी कोई घटना में उस हथियार को प्रयुक्त किया गया है? अभी हम लोग उसमें इंटरोगेशन कर रहे हैं। अब चूँकि अनुसंधान बाधित नहीं हुई, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा या और फर्दर फैक्ट्स कुछ ऐसे आएंगे तो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। वो आप लोगों को देर शाम तक शेयर कर देंगे, क्योंकि इसके पहले इस टाइप की गतिविधि में इनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम इनकी अरेस्टिंग हुई जब ये हथियार सप्लाई के रूप में थे। बाकी हम लोग दूसरे जिलों से डिटेल्स ले रहे हैं। समस्तीपुर जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से किया मतदान करने की अपील। सभी समस्तीपुर वासियों को मेरा सादर नमस्कार। जितने भी हमारे मतदाता हैं उनके लिए 13 मई को इस जिले में हमारी 2 पार्लियामेंट्री सीट हैं, उनके लिए मतदान निर्धारित है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। सभी से हमारी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ। चुनाव के लिए निर्धारित एपिक जो वोटर ID कार्ड है या बाकी 12 जो अन्य डॉक्यूमेंट हैं उसमें से कोई भी एक लेकर के आएँ और चुनाव प्रक्रिया में अपना जो योगदान है वो करें। सभी मतदाताओं के लिए आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। हमारे सभी पदाधिकारी और कर्मी उनके स्वागत के लिए जब हमारे बूथ हैं वहां पर तैनात रहेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और ये जो हमारा लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व जिसको हम कहते हैं, इसको सफल बनाने में मदद करें। शाम 6 बजे तक मतदान होना है, तो सुबह से लेकर के शाम किसी भी समय पर आ सकते हैं। वहाँ पर अगर उनको व्हील चेयर और बाकी भी अन्य आवश्यकताएं हैं तो वो वहाँ पर मुहैया कराया गया है, मौजूद है। इसके साथ ही अगर उनको नाम खोजने में या किसी अन्य प्रकार की असुविधा है तो उसके लिए अगर वो ऑनलाइन खोजने में सक्षम नहीं है, वैसे तो आयोग की तरफ से ऐप और वेबसाइट वोटर सर्च, इलेक्टोरल सर्च भी बनाए गए हैं, जहां पर नाम खोजने के अलावा एपिक कार्ड डाउनलोड करना, सीरियल नंबर देखना, अन्य और बहुत सारी जानकारियां और कार्य के लिए उसको उपयोग किया जाता है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हमारे जो मतदान बूथ हैं वहाँ पर हमारे BLO मौजूद रहेंगे अल्फ़ाबेटिकल वोटर लिस्ट के साथ में, तो वो उनके माध्यम से अपना नाम वहाँ पर खोज करके सीरियल नंबर देख करके मतदान दे सकते हैं। मैं सभी समस्तीपुर वासियों से
निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में निकल करके आए, ताकि हमारा जो मतदान का प्रतिशत है वो अच्छा हो और ज़िले का नाम जो है वो रोशन हो सके। तो इसलिए मैं पुनः सभी से अपील करता हूं कि 13 मई को याद रखना है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बिना भूले हुए, और जो हमारा निर्वाचन का कार्य है, मतदान का कार्य है, उसको प्राथमिकता देना है। धन्यवाद। बक्सर से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में डोर टू डोर जनता से संपर्क कर रहे हैं भाजपा यूथ के प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे। 10 मई को भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी करेंगे नामांकन। वीओ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी डोर टू डोर जनता से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बक्सर संसदीय क्षेत्र यहाँ पे इनका काफी विरोध हो रहा है से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में भाजपा के प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे डोर टू डोर जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार की संध्या रामगढ़ में पहुंचे श्री चौबे ने मीडिया के समक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार के नारा को सफल बनाने के लिए बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जनता से अपील की। युवा नेता ने बताया कि बक्सर सीट से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाकर बक्सर संसदीय क्षेत्र को विकास का केंद्र बनाना है। युवा नेता ने बताया कि 10 मई को भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी का बक्सर के लाल किला मैदान में नामांकन होगा, जिसमें बक्सर की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस मौके पर कैमूर के युवा महामंत्री विकास कुमार पांड्या ने जनता से अपील किया कि पिछले कार्यकाल में आप लोग जो उम्मीद नहीं कर पाए, उस उम्मीद को धरातल पर उतारकर मिथिलेश तिवारी पूरा करने का काम करेंगे। वहीं कुछ यूथ भाजपा के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे के नेतृत्व में सभी बक्सर लोकसभा के नौजवान युवाओं की टोली पूरी तरह से यूथ प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे के साथ में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए पुरजोर तैयारी में लगी हुई है। वहीं युवाओं ने कहा कि जब से प्रदेश में युवा मंत्री वेदव्यास चौबे कमान संभाले हैं, तब से लेकर आज तक भाजपा काफी ग्रोथ की हुई है। युवाओं ने कहा कि बिहार के युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे का सपना साकार होकर रहेगा। हम लोग बक्सर लोकसभा से दिल्ली पार्लियामेंट जीताकर भेजने में मिथिलेश तिवारी को कामयाब व कारगर साबित होंगे। जनमानस को कि आप बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लीजिए, अधिक से अधिक जनसंख्या में मत दीजिए। यहाँ बक्सर की जो चर्चा हो रही है, बक्सर में मिथिलेश तिवारी जी को भारी मतों से आप विजयी बनाइए। हम चाहते हैं कि बक्सर का संपूर्ण विकास हो। यहाँ विपक्ष तो कई तरह का मुद्दा अपना उठा रहा है, आरक्षण का, तमाम तरह का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देश का संपूर्ण विकास हो रहा है, साथ ही बक्सर का भी संपूर्ण विकास करने में मिथिलेश तिवारी विशेष सहयोग। युवाओं से ये अपील करना चाहेंगे कि आप अपने घर तक जाइए, हर वोटरों को बूथ तक पहुंचाइए, जिससे बीजेपी को विशेष रूप से फायदा पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में मत प्रतिशत बढ़े। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। युवा ताकत, यूथ ताकत को दिखाएंगे कि यूथ ताकत क्या होता है, और मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ से विजय बना करके मोदी जी के 400 पार का नारा को हम लोग प्रबल करेंगे। पिछले कार्यकाल को लेकर इस पर नारा कहता हूँ, पूरे देश में एक विश्वास ऐसी चीज है। आप आदरणीय मीडिया बंधु से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि एक देश हो या विदेश, किस चीज पे, या राज्य या घर परिवार किस चीज पे चलता है, एक विश्वास पे। और मोदी जी ने ये 10 साल में एक विश्वास दिया कि जो मंच से चढ़ करके मैं जो कह रहा हूँ वो आगे कार्यकाल में निश्चित तौर पे करूंगा, जिसका विश्वास। लोग कहते थे बताइए कि धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, एक मच्छर तक नहीं मरा। अभी यूपी में लोग कहते थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो खून की नदियां बह जाएगी, एक मच्छर तक नहीं मर पाया। ये विश्वास होता है। 3 तलाक हटा करके उन्होंने प्रतिपक्ष पर आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो आरक्षण को और मजबूती से लागू कर की है। जो अभी पिछला जो मुद्दा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस पे ST SC के भी आरक्षण को मजबूती से लागू की। उसके बाद सबसे बड़ी चीज हम एक बात आपको बता देते हैं कि जो 10% सवर्णों को आरक्षण मिला, वो पहली बार भारत में कोई राष्ट्रीय पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है जो 10% सवर्णों को आरक्षण देने का काम की, जिससे EWS में हमारे बच्चे, जितने भी भारत देश के सवर्ण परिवार के बच्चे हैं, उससे बहुत बेनिफिट पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है। युवाओं से यही अपील है कि युवा, आप
अपनी पूरी ताकत लगा करके बक्सर लोकसभा को मिथिलेश तिवारी जी को भारी बहुमत से जिताएं और आप अगले कार्यकाल में जो उम्मीद नहीं किए होंगे उससे बेहतर मिथिलेश तिवारी आपके जमीन पर उतर के दिखाएंगे। ये हमारे एक युवा का वादा है। विकास कुमार पांडे, जिला महामंत्री का कैमूर में दायित्व है। यहाँ पे इनका काफी विरोध हो रहा है कि ये बाहरी है, इसको लेकर आप कैसे लोगों को समझाएंगे? जितने मतलब कि भाजपा के वोटर हैं एक ही नहीं बोल रहे हैं, ये विपक्ष के लोग कल हवा दे रहे हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, मतलब आखिर में एक किसी को टिकट दिया है तो बाहरी और भीतरी का नारा किया है, अब कौन स्थायी है यही हम जानना चाहते हैं। कौन स्थायी है यहाँ पे? बेटे हैं, उनकी बेटी हैं, कहाँ मतलब कहाँ की रहने वाली है और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? आपके पार्टी जो लड़ रही है चुनाव, कैंडिडेट जो है लोकसभा बक्सर की, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे 2014, 19 और 24 है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कर दिया। अभी देखिए ये 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, ऐसे ऐसे बहुत, अब तो 100 का 100 ने 2000%। और हमारा ही नारा है कि म से मोदी, म से मोदी जी, म से मिथिलेश, ब से बक्सर, ब से बनारस। और बात रहेगा यहाँ पे सुधाकर जी का, उनका जमानत जब्त है, बौखलिया रहे हैं। अब बौखलिया कर बोल रहे हैं कि नहीं ये बाहरी। हम सुधाकर जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? लोग कहते हैं कि आप डिप्टी सीएम का बहुत करीबी माने जाते हैं, कहाँ तक सही है? डिप्टी सीएम जो सम्राट भैया हैं वो मानते हैं हमको, तो हमको मानते हैं तो हमारे काम को लेकर हमको मानते हैं। हम काम में हमको संगठन में कल हमको मौका दिए हैं और सम्राट चौधरी जी के हम दूत हैं। हम दूत बनकर बक्सर में आए हैं और यही नहीं, एक ही नारा है, हर हर सम्राट, घर घर सम्राट, इस बार 40 का 40 पार। और मैं वो श्री रामचंद्र जी का उस शिक्षा स्थल है, वहाँ पे भव्य एकदम जो स्थापना होता है, जो कि महाकाल में हुआ है, कालडोर का, वही होगा यहाँ पे, जो कि हम लोगों का उम्मीद कला मिथिलेश तिवारी किसी की उम्मीद है। हम लोग अक्सर के लोकसभा की जितनी जनता हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर अपना सिर नवाकर हम विनती करना चाहते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कीजिए, उनको केंद्र में भेजने का काम कीजिए। जो चुनाव जीतने के बाद वो कैबिनेट मंत्री बनकर यहाँ पर आएंगे और बक्सर नहीं, पूरे बक्सर को बनारस से भी बेहतरीन बनाने का काम करेंगे, जो कि उन पर 100% हम लोग का दावा है। धन्यवाद। मेरा नाम है वेद व्यास चौबे, जो कि भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी हैं और सिरवी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। भीषण गर्मी के बाद बदले मौसम में आज सुबह एक नवयुवती की जान ले लिया है। ठनका के चपेट में आकर 18 वर्षीय नवयुवती ने दम तोड़ दिया तो 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना पूर्वी चंपारण मोतिहारी के लखियोरा थाना क्षेत्र के बहुअरी गांव की है। इसके बाद गांव में हड़कंप से मचा हुआ है। मालूम हो कि कल दोपहर के बाद मौसम ने करवट लिया है और तेज आंधी के बीच गरज के साथ जमकर बारिश हो रही है। जमकर हुई बारिश से किसानों में खुशी है तो बारिश और तेज गर्जना के बीच गिरे ठनके ने कई परिवारों में मातम का माहौल ला दिया है। गंभीर रूप से घायल इन लोगों का इलाज मोतिहारी के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। चुनाव के इस मौसम के बीच हुए हादसे ने राजनीतिक सरगर्मी भी लगा दिया है। ठनका गिरने से हुई मौत की सहानुभूति लेने के लिए राज्य सरकार के पूर्व विधि मंत्री सह मोतिहारी के विधायक भाजपा विधायक प्रमोद कुमार सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल कर्मियों से बेहतर इलाज सुविधा देने की का अनुरोध किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि एकाएक हुए तेज गर्जना के साथ ठनका गिरने से एक युवा चपेट में आ गया, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका डॉक्टर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के इस घड़ी में राज्य सरकार और संभव मदद करने के लिए तैयार है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण पासवान ने इलाजरत घायलों को देखा और कहा कि घायलों को बेहतर शिक्षा सुविधा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को पीड़ित परिजनों के को सौंप जाएगा तथा सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। से ठंगा लगा है उसका, कहाँ बहुआरी सरेह में
कौन मरी है आपकी? जी मेरी भतीजी है। कितना उम्र होगा? इसका 18-19 साल हो गया है। कितने लोग साथ थी? साथ में 3-4 लोग थे। और क्या हाल है लोगों का? वो लोग का थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। कितने बजे घटना है? मतलब 10 बजे। अभी कहाँ लेकर आई है? अभी हम सदर हॉस्पिटल में है। पुलिस को सूचना मिला है कि नहीं? अभी पुलिस को सूचना मिला है। अच्छा, फोन किए हैं हम लोग। अभी तक ले थाना यहाँ पर नहीं चौंका। अभी विधायक जी आए हैं। विधायक जी आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि प्रक्रिया इनको होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदेव सोहानी, ग्राम बहुआरी, थाना लखौरा, जिला पूर्वी चंपारण। मरने वाली का क्या नाम है? इनका नाम है रिंकू कुमारी। इनके पिताजी का नाम? इनका पिताजी का नाम किशोरी सोहानी। पुलिस के बोले खाना से इनको ऐसे बनाओ तो बा अब वहाँ फूल खाना वाला यहाँ बैठे ला हाँ हाँ बोला होता खाना वाला हट जाइए आप लोग। हटी कॉलोनी सर बोलिए देख रहा विधायक जो है ये घूम रहा है तो वहाँ बैठा हुआ है। इसको हटाओ, इसको कौन है बैट का मालिक? इसको हटाइए, सिविक सेंस नहीं है। मुल्ला ने क्या करता है? अभी हटाओ इसको। इधर से कहाँ ठंडा गिर गया? बताइए, बड्डी बताइए कहाँ गया है? बहुआरी खेत में थी सरे में, ये हमसे बताए हैं, हम स्वयं आकर के देखे हैं। और जो भी लोग को घायल हैं वो सारे लोग अभी खतरे से बाहर हैं, फर्स्ट क्लास हैं। उनका हम लोग 24 घंटा अभी यहाँ पर रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद उनको छोड़ देंगे। बाकी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करवा देंगे। हो गई है एक रिंकू कुमारी मेरे ही क्षेत्र बहुआरी गांव के सुबह में सरे में गई थी। अचानक बारिश हुआ, ठनका गिरा, जिसके कारण मृत्यु हो गई। इसका उम्र 18 बरस है। एक मिंटू कुमार भी घायल है और एक है कन्हाई, मिंटू और एक कन्हाई सहनी, ये भी घायल है। तो अभी मैं टाउन थाना को फ़ोन किया, वो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगा, पोस्टमार्टम करके इसकी जो सरकारी मुआवजा है वो इससे विधि संगत इसको प्रदान हो, इसके परिवार को। कहाँ घर है बाबू? हाँ, आँख खोलिए, आँख खोलिए, आँख खोलिए। एंजाइटी में है, हल्का फ्लू ड्रॉप लगा दीजिए, फ्लू ड्रॉप लगा दीजिए, DNS MBI के साथ लगा दीजिए। थोड़ा सा लगे कुछ एनर्जी मिल जाएगा। सब एडवाइस कर दिया, DNS लगवाओ। जी सर। औरंगाबाद में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर खून से लहूलुहान कर दी है। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां की चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के कावा बिगहा मोड़ के समीप की है। मृतक युवक की पहचान सिमरा थाना क्षेत्र के लेदी दोहर गांव के सत्यनारायण सिंह के पुत्र अजय कुमार सिंह के रूप में की गई है। अपराधियों ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब युवक अपने घर से एक बाइक पर सवार होकर कोलकाता का बस पकड़ने आ रहा था। तभी बाइक सवार अपराधियों ने युवक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिए, जिससे युवक खून से लहूलुहान होकर घटनास्थल पर ही गिर पड़ा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां की चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नहीं, हम कावा बिगहा रहते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। मेरा घर से फोन आया है कि भैया का एक्सीडेंट हो चुका है थी कावा बिगहा। हम गए वहाँ पे तो पता चला कि हमको सही बात है, तो हम बस यही जानते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या गोली मार कर हत्या है क्या? ये तो अभी हमें खबर नहीं मिला है क्या है कैसे, अभी देख भी हम नहीं। मृतक कहाँ के रहने वाले हैं?
लेदी दो। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये पता नहीं है सर हमें। क्या नाम है आपका? मेरा सचिन कुमार। शाम 6 बजे के आसपास सूचना मिली, एक युवक की लारा एजेंसी के पास गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। तो क्षण SHO नगर गए वहाँ और उनका जख्मी को उठाकर अस्पताल लाए गए। यहाँ पहुँचने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। उनको मृतक की पहचान हो गई है, सिंगल शॉट इंजरी है और ये सिमरा के रहने वाले हैं और आज कोलकाता जा रहे थे। ये वहाँ काम करते हैं, गरीब परिवार से। अनुसंधान जारी है और हम लोग बहुत कम समय में ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे। कारण स्पष्ट हो सका है कि ना सर? ये कारण अभी परिजनों द्वारा कुछ नहीं बताया जा पा रहा, क्योंकि बहुत तुरंत कहीं ये घटना घटी है। हम लोग लगे हुए हैं इसमें, निश्चित रूप से सफल। थैंक यू सर।